नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीएचएसएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपकी जो फाइनल वैकेंसी हैं वो और भी डिक्रीज़ हो गई हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कट-ऑफ पे, कट-ऑफ कितनी की आपकी इंक्रीज़ हो सकती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपका जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस की आज लास्ट डेट है, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपका निकल चुका है। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अच्छे तरीके से भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो उसे भर दीजिए। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बाद अब आपको फाइनल जो रिजल्ट है उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, फाइनल जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है, तो इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी जा सकती है, इस पॉइंट पर भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस की आज आपकी लास्ट डेट है। उम्मीद है कि सभी ने अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस आपका स्किप हो गया तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स हो आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आप सभी जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पोस्ट प्रेफरेंस को आप स्किप करिए। उम्मीद है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप किया होगा। इससे क्या है कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल पाएगा। आप खुद देख पा रहे हैं कि वैकेंसी जो निकलती हैं उसके बाद भी एसएससी का बहुत गलत रूल है कि जो वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी निकालते हैं उसके बाद ही वैकेंसी फाइनल में आके जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्किप करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस को तो इससे जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें रिजल्ट की कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी मंथ में यानी कि फरवरी लास्ट तक जो है वो आपको अपना जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि 29 फरवरी से पहले ही आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो अगला वीक है, चूँकि एक ही वीक बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसमें आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी स्टेनो के केस में भी आपने देखा होगा कि एक वीक के अंदर जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 29 फरवरी से पहले ही आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि वैकेंसी जो है इन्होंने डिक्रीज़ कर दी हैं। ये फाइनल जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। कितनी वैकेंसी अब रह गई हैं आप ये देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है अब वो 1211 रह गई हैं, ठीक है। पहले कितनी वैकेंसी थी तो उसके लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पहले जो वैकेंसी थी वो आपकी 1762 थी। अब जो वैकेंसी रह गई है वो 1211 वैकेंसी रह गई है। यानी कि ओवरऑल 551 वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हुई है। ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। 1-2 वैकेंसी डिक्रीज़ हो जाए चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 551 वैकेंसी डिक्रीज़ होना ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि 551 वो बच्चे जिनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था उनको कहीं ना कहीं जो है जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है, ठीक है। और ऐसा एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में लगभग हो रहा है कि जो वैकेंसी आती हैं उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आना होता है तो वैकेंसी डिक्रीज़ होना ही है। ये मतलब कंफर्म है, कितनी वैकेंसी डिक्रीज़ हो लेकिन वो डिक्रीज़ ज़रूर होगी, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी क्या जो है वो डिक्रीज़ हुई है। पहले जो यूआर की वैकेंसी थी वो 840 थी, अब वैकेंसी 578 रह गई है। 162 वैकेंसी यूआर की कम हुई है। ओबीसी की बात करें तो 390 पहले थी, अब 248 रह गई हैं। 142 वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 144 वैकेंसी थी, अब वैकेंसी 96 रह गई हैं। 48 वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हुई है। अगर हम बात करें एससी की तो 247 वैकेंसी थी, अब 182 रह गई हैं। यानी कि 65 वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। एसटी की बात करें तो पहले 141 थी, अब 107 रह गई। यानी कि 37 जो वैकेंसी वो आपकी डिक्रीज़ हुई है। अब कितनी क्या रैंक पे आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है, मैं यूआर कैटेगरी का आपको आइडिया देता हूँ। बाकी अभी फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है उसका भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। पहले आपकी वैकेंसी थी 840, यानी कि आप ये मान के चलो कि 1100 रैंक तक जिसकी बन रही थी पहले उसका सिलेक्शन यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी थी। अब वैकेंसी ये रह गई आपकी 578, तो अब ये आप मान के चलो कि 800 रैंक तक अगर आपकी बन रही है ओवरऑल तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और जो कट ऑफ आपकी रहेगी, अगर आप मतलब जो चार्ट है कि कितने मार्क्स स्टूडेंट गेन कर रहे हैं उसमें अगर देखोगे तो जो कट ऑफ है वो 300 क्रॉस नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। 300 के अंदर ही आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, क्योंकि बाकी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है तो यूआर कैटेगरी की
आपकी 296 रह सकती है, ओबीसी की 294, ईडब्ल्यूएस की 294। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग बराबर आपकी कट ऑफ रहेगी। एससी की बात करें तो 280, एसटी की बात करें तो 270। यानी कि अगर इतने नंबर हैं आपके या इससे ऊपर बनने हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। अगर इतने नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।